आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इतिहास रच दिया गया है। पहली बार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव टेलीकास्ट हुई है और ये 2018 में ही सितंबर 26 को स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच जो केस हुआ था, उसमें ही इसकी प्रावधान को पे मुहर लगा दिया गया था कि लाइव प्रोसीडिंग्स अलाउड होगी, क्योंकि ये राइट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस के अंदर मानी जाएगी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में मानी जाएगी, जिसे जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने इस पे मुहर लगाई थी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन, जो आज रिटायर हुए हैं, उन्होंने कई मौके पे इसका सपोर्ट किया था, इसका समर्थन किया था कि ये लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हम इसे नहीं कर पाए थे और आज इसकी शुरुआत हुई है। देर आए दुरुस्त आए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम एक कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशरी। क्यों? क्योंकि केवल लेजिस्लेचर डेमोक्रेसी में लोगों की वॉइस बनी रहे और जुडिशरी बिल्कुल अपने तरीके से काम करे, ये नहीं हो सकता। जुडिशरी को भी अगर लेजिस्लेचर सीधे तरीके से लोगों से जुड़ा है, लोगों की वॉइस है, तो जुडिशरी जस्टिस सिस्टम को भी लोगों की वॉइस बननी पड़ेगी। और उस दिशा में पहला कदम आज हुआ है, क्योंकि हमें ये जानने का हक है कि बंद कमरे में आखिर क्या हो रहा है। आज जैसे मैंने एक आम भारतीय के रूप में मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पे लाइव प्रोसीडिंग्स को देखा और मैं हैरान रह गया जिस तरीके की शब्दावली यूज होती है। एक भी सेंटेंस, एक भी पंक्ति किसी की खत्म नहीं हुई विदाउट बिना ये 2-3 शब्दों के, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप। कुछ समय के बाद मैं इतना चिढ़ गया इन 2 शब्दों से कि मैंने चेंज कर दिया वो चैनल। तो खैर, कहने की बात यह है कि मुझे पता चला कि इस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती है। तो आज तक हमने ये अवसर नहीं दिया लोगों को जानने का कि क्या इस तरीके से बातचीत होती है, इस तरीके से केसेस होते हैं। और ये कई देशों में तो ये वीडियो प्रोसीडिंग्स अलाउड है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ कई देशों की बात करें, ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, हर जगह ये वीडियो प्रोसीडिंग्स अलाउड है। आप अगर कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स में अलाउड नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में ओरल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसक्राइब करके और डाला जाता है पब्लिक के लिए उनके साइट पे। हमारे यहाँ ही प्रावधान नहीं थे। इससे क्या हुआ कि हम वंचित रह गए। हमारे जो लीगल स्टाइवर्ड्स हैं, जो एच.एम. सिरवई, अशोक देसाई या राम जेठमलानी जी, इनके अमुक केसेस पे, मुद्दे पे क्या इनकी राय थी, इनके विचार थे, उससे हम वंचित रह गए। तो ये अभी तक हमें जो करना चाहिए था, हम उसे नहीं करते आए थे। आज इसकी शुरुआत हुई है, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। और केवल ये एक शुरुआत लाइव टेलीकास्ट की दिशा में नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे तरीके से ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जुडिशरी की तरफ ये बात जाने वाली है। क्यों? आप इसे समझिए। आज करीब 4,70,00,000 केसेस पेंडिंग हैं हमारे कोर्ट्स में। उसमें से 1 लाख से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो डिकेड ओल्ड है, 10 साल से ज़्यादा पुराने। और करीब 5.8 मिलियन केसेस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में करीब 1104 जजेस जो होने चाहिए, उसमें से 387 वैकेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो बात कही थी कि एक बहुत बड़ा कारण है पेंडेंसी ऑफ केसेस की, कि हाई कोर्ट में जजेस कम है। तो ये हमारे सिस्टम अभी बहुत ही समस्या में जकड़ी हुई है। और ये जब हम ओपन फॉर पब्लिक कर देंगे केसेस को, प्रोसीडिंग्स को, इससे केसेस कम होंगे। आपको लगेगा कि क्यों कम होंगे? मैं आपको बताता हूँ। जब ओपन टू पब्लिक रिव्यू हर केसेस होगा, तो ये दोनों के लिए डिटरेंट का काम करेगा। जो केस कर रहा है उसके लिए आप आलतू फालतू केसेस ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक बैठी है देखने के लिए। नंबर 2, जजेस को भी एक बात ये पता चलेगी कि मैं जो भी फैसले दे रहा हूँ, लोग उसे देख रहे हैं। अब ये बंद कमरे वाली बात ये है नहीं। तो ये दोनों के लिए बेहतरी की बात होगी। आज क्या होता है कि कहीं दूर दराज कोई बैठा व्यक्ति किसी पे भी मान आने के 50 मुकदमे ठोक सकता है, और ये भी केसेस में पेंडिंग हो। हमारे और आपके लिए हंसी वाली बात होगी, क्योंकि हम लोग कई बार हंसते हैं कि फलाने सेलिब्रिटी के ऊपर कभी कहीं दूर बैठा किसी ने कोई केस ठोक दिया कि मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं। हो सकती है उनकी भावनाएं आहत हो गई हों, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पर ऐसा भी लगता है कि ये जानबूझकर किया गया है, कोर्ट का समय खराब करने के लिए किया गया है। तो कोर्ट ऐसे लोगों को डांटती भी है, कभी कभी फाइन भी लगाती है। लेकिन अगर ये ओपन टू पब्लिक जब होगा, तो ये डिटरेंट का काम करेगा। इस तरह के मजाक जो किए जाते हैं, खिलवाड़ किए जाते हैं कोर्ट सिस्टम, जस्टिस सिस्टम के साथ, वो कम होंगे। क्योंकि अब हर किसी को पता है कि ये लोग उसे देख रहे हैं। और ये केवल इसकी बात नहीं है कि मैं अगर कुछ बिना मतलब के अगर केसेस लगाता हूँ तो लोग मुझे केवल रोस्ट करेंगे ऑनलाइन पे अपनी चैट से, ऐसा नहीं है। वो
मेट्रिक सिस्टम हम लगा सकते हैं और उस मेट्रिक के आधार पर हम कोई ऐसे पैरामीटर्स डाल सकते हैं जिससे अगर पूरी जनता अगर खिलाफ है किसी भी केस करने वाले के खिलाफ या जजेस जो वर्डिक्ट दे रहे हैं उस जज की वर्डिक्ट के खिलाफ, तो उस मेट्रिक के आधार पर हम अपने फैसले ले सकते हैं। जैसे अगर कोई केस ऐसा है जिसमें किसी फलाने जज ने एक वर्डिक्ट दिया, वो 95 to 98% पब्लिक उसे गलत मान रही है, क्योंकि आज प्रोसीडिंग्स हम देख रहे हैं और पब्लिक अगर ये कह रही है कि ये बिल्कुल सीधे तरीके से ये गलत फैसला है, उस केसेस में रिव्यू पिटिशन के लिए दबाव बनाया जा सकता है उस जज को। और जो अपनी जस्टिस जो जुडिशरी की जो अपनी इकाई है, वो आपस में वो फैसला कर सकते हैं कि फलाने जज के सभी फैसले से पब्लिक बहुत खुश है, इन्हें प्रमोट किया जा सकता है, और फलाने जज को पब्लिक सही नहीं मानती, उनके 10 में से 8 फैसले में 90% जो जनता है उनके खिलाफ है, तो इस जज को अकॉर्डिंगली वो अपने तरीके से या तो रिप्रिमेंड कर सकते हैं या फिर उन्हें अपने तरीके से नोटिस दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होगा कि ये डिटरेंट का काम करेगा और पारदर्शिता आएगी, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये इससे केसेस कम होने वाले हैं। निश्चित रूप से इसमें केसेस कम होने वाले हैं क्योंकि हम एक मेट्रिक बना सकते हैं और उस मेट्रिक से हम ट्रैक कर सकते हैं चीज़ें और अकॉर्डिंगली फिर हम एक्शन ले सकते हैं। ये सब चीज़ हो सकता है। आप अगर टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते तो आप समझ सकते हैं ये सभी चीज़ें फिजिबल है। ये सभी चीज़ें फिजिबल